देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर, श्रेणी क्रम रजिस्टर पढ़े थे और उसको हम फॉर्मूला भी हम सिद्ध कर दिए थे। फॉर्मूला सिद्ध कैसे किए थे कि टोटल रजिस्टर जो निकालना रहता था, टोटल तुल्य रजिस्टर अगर जो हमको ज्ञात करना है तो तुल्य रजिस्टर हम कैसे ज्ञात करते थे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी तरह का जितना रजिस्टर रहता था उसके आधारित पर हम लिख करके तुल्य रजिस्टर ज्ञात कर रहे थे, मतलब तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उसी के आधारित पर ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी के आधारित पर तो उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 10, 15, 5 और 11 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है। 4 को प्रतिरोध है 10, 15, 5 और 11 ओम का, ठीक है। 4 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये चारों प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं क्या कि एक लाइन में जुड़ा रहेगा सब, ठीक है। यानी कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा, वो आपस में जुड़े रहेंगे। तो श्रेणी क्रम में 4 को प्रतिरोध है, पहले हम जोड़ देते हैं। देखो ये पहला प्रतिरोध हुआ, पहला प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरे, यानी कि देखो ये दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा आपस में जोड़ दो, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे, तीसरा प्रतिरोध को बना लो, ठीक है, और इसके पहला सिरा, ठीक, आपस में जुड़ गया तो क्या वो प्रतिरोध बना? 1 2 3 4 प्रतिरोध हो रहा था ना, 1 2 3 4 बस 4 प्रतिरोध हो गया, यानी हाँ इसको प्रतिरोध बोलते हैं। हाँ प्रतिरोध का यही सिंबल होता है, ठीक है, इसको प्रतिरोध बोला जाता है। रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रवाहित धारा में जो रुकावटें उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो जाएगा पहला रजिस्टर, यानी कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध, ठीक। तो पहला प्रतिरोध का कितना मान है? 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध का डिब्बा देखना कहाँ बने लिए सर जी? 15 ओम, ठीक है। डिब्बा तब बनाते हैं जब बैटरी रहता है, तो बैटरी है इसमें नहीं ना, ठीक है, तो बैटरी नहीं है तो डिब्बा नहीं बना। 15 ओम, फिर तीसरा प्रतिरोध 11 ओम, ठीक। अरे 5 ओम है ना, 5 ओम है तब 11 ओम है, ठीक है। 5 ओम तब 11 ओम, देखो 5 ओम तब 11 ओम, ये है। हमें क्या बोल रहा है क्या कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हम क्या जानते हैं? ठीक, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं R बराबर क्या को प्रतिरोध है? 4 को है ना, तो सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ R4, ठीक है। ये है तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो R1 का मान कितना है? 10 ओम, ठीक है, 10 ओम हो गया। R2 का मान कितना है? 15 ओम, ठीक, तो 15 ओम हो गया, ठीक। R3 का मान कितना है? 5 ओम, 5 ओम, और R4 का मान कितना है? 11 ओम, सबको जोड़ दो, 15 5 20 20 10 30 30 40 और 41, आंसर क्या आ जाएगा? 41 ओम, ये आ जाएगा आंसर। हाँ इसमें देखो ये बैटरी है, इसमें नहीं ना, पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें बैटरी था, इसलिए बैटरी का चिन्ह ये रहता है, ठीक है। एगो बड़ा लाइन खिंचा हुआ रहेगा, एगो छोटा लाइन खिंचा हुआ रहेगा, ये होता है बैटरी का चिन्ह। चिन्ह भी हम पहले बता चुके हैं, इधर प्लस इधर में, हाँ जिधर बड़ा वाला चिन्ह रहा ना तो उसको हम बोलते हैं प्लस, ठीक है। जिधर छोटा वाला चिन्ह रहा उसको बोलते हैं माइनस, ठीक। बैटरी देखा है ना, बैटरी में 2 सिरा होते हैं ना, एगो प्लस वाला होता है, एगो माइनस वाला होता है। तो वही जब बैटरी रहेगा तब डिब्बा की तरह बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो बैटरी की तरह नहीं है ना, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो, आंख कान खोल करके। सॉल्यूशन देखो, ठीक, ये आप देखो यहाँ डिब्बा वाला बनेगा, ठीक है। क्या है? 5 10 15 और 20 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है। 4 को प्रतिरोध है, वो भी किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ध्यान रखना है कौन सा क्रम बोल रहा है? श्रेणी क्रम में, ठीक। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, यानी कि इस तरह का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है वो तो ज्ञात करें नहीं। यदि इस संयोजन को
30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी कि वोल्टेज ज्ञात करें। यानी कि इस प्रतिरोध में, ठीक है, कितना वोल्ट, 30 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया, 30 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया तो हर एक प्रतिरोध में कितना वोल्टेज होगा, ये तो टोटल ना वोल्टेज हो गया। देखो फोटो बनाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक वो प्रतिरोध है, 1 2 3 4 को प्रतिरोध है, तो 4 को प्रतिरोध का फोटो बना लो। R1 R2 R3 देखो एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 4 को प्रतिरोध हुआ। 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में चारों प्रतिरोध को जोड़ दिए। अब इसको एक बैटरी से सप्लाई दिया गया है, कितना वोल्ट के बैटरी से, 30 वोल्ट के बैटरी से। तो एक 30 वोल्ट की बैटरी से डिफाइन क्या, ये बड़ा वाला जो लाइन खींचे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस। छोटा वाला जो लाइन खींचे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस। बोल दे। और यहाँ क्या करते हैं, एगो स्विच लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या कर दिए, एगो स्विच लगा दिए। चलो एक स्विच लगा दिए, ठीक है। और अच्छे स्विच को ना इस तरह से बना, स्विच लग गया, स्विच बहुत अच्छा हो गया, दाबो तो लाइन चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये जुड़ा हुआ है स्विच इसी तरह रहता है ना। अब देखो ध्यान से, हर एक प्रतिरोध कितने कितने ओम का है, 5 ओम का है। पहला क्या है, 5 ओम का, फिर कितना है, 10 ओम का, 10 ओम का, फिर कितना है, 15 ओम का, 15 ओम का, फिर कितना है, 20 ओम का, 20 ओम का है, ठीक। देखिए विभवांतर कितना जा रहा है इसमें, 30 वोल्ट का बैटरी कितना का लगा हुआ है, 30 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक। और हम क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम में, ठीक, श्रेणी क्रम में करंट तो बराबर होता है, ठीक है। सब में जो करंट जाएगा यानी कि धारा जो बहेगा सब में तो बराबर धारा बहेगी। इधर से अगर जो आई जा रहा है ना तो इधर से भी आएगा तो आई धारा ही आएगा, ठीक है। और सब तो प्रतिरोध अलग अलग है, प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, देखो मान अलग अलग है तो प्रतिरोध भी अलग अलग है। और वोल्टेज श्रेणी क्रम में हम क्या जानते हैं, वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। क्या जानते हैं, वोल्टेज अलग अलग। और इसमें वोल्टेज होगा कितना, मान लेते हैं V1 वोल्टेज होगा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा, इसमें V3 वोल्टेज होगा, इसमें V4 वोल्टेज होगा। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होते हैं और जो करंट होता है वो सब में बराबर होता है, ठीक। तो हमें पहले क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक। लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध बराबर, तुल्य प्रतिरोध बराबर, या फिर हम लिखेंगे उससे पहले लिख लो, हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर, ठीक, सबको जोड़ दो। ये V1 है तो R1 भी होगा, V2 है तो R2 भी होगा, V3 है तो R3 और ये R4, तो सबको जोड़ देंगे। R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 जोड़ दे सबको। उसके बाद देखो 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 20 ओम, सबको जोड़ो। देखो 10 और 5 15, 15 दूनी 30 20 50, बहुत अच्छा। कितना ओम, 50 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, R बराबर 50 ओम, ठीक है। R बराबर आ गया 50 ओम। अब हमको क्या निकालना है कि हर एक पर वोल्टेज ज्ञात करना। तो वोल्टेज ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। V भी दिया गया है, V दिया है ना। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज कितना वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 36 नहीं है करा के, 30 वोल्ट है, 30 करके, हाँ 30 है, ठीक है। तो 30 वोल्ट है तो करंट कितना हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R, यही होगा ना। तो देखो I का मान निकालो, I बराबर V का मान कितना है, 30 वोल्ट है, कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद R का मान कितना है, 50 ओम है, 50 ओम कटा दो, ठीक। तो देखो I बराबर तो कितना है 3/5, ठीक। 3/5 ओम पर, ये वोल्ट पर ओम, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। भाग दे दो, 5 से भाग दो 3 में,
ठीक, 5 से भाग दीजिए 0.6 तो 0.6 आएगा। भाग देना नहीं आता है। कौन कितना आ गया? आई बराबर क्या आ गया? 0.6 एम्पियर। कहाँ समझ में नहीं आता? ये समझ में आया? आई का मान निकला ना। अब सोचो कि आई का मान निकला 0.6 एम्पियर, ठीक है, 0.6 एम्पियर। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में आई का मान सब में बराबर होता है। इसमें भी आई का मान कितना होगा? 0.6 एम्पियर। इसमें भी होगा 0.6 एम्पियर, इसमें भी होगा 0.6 एम्पियर, इसमें भी 0.6 एम्पियर। तो हर एक रजिस्टर में हमको निकालना है वोल्टेज, ठीक है, विभवांतर मतलब हर एक रजिस्टर में हमको वोल्टेज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक। तो हमको क्या चाहिए? वोल्टेज ना चाहिए, ठीक है। तो V1 बराबर डायरेक्ट हमको वोल्टेज चाहिए, तो V1 बराबर R1 छोड़ दो, V1 बराबर, ठीक है, V बराबर IR होता है ना, तो I इंटू R1 यही ना होगा। R1 है, I तो सब में बराबर होता है, तो I में 1 और 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। R सब अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। तो इसीलिए हम लिखेंगे V1 पर R1 का रजिस्टर पर वोल्टेज कितना होगा? तो V1 बराबर I R1। तो I का मान कितना है? 0.6 एम्पियर। देखो 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर आया गुना R1 का मान कितना है? 5 है ना, 5 ओम, 5 ओम है, ठीक। ये दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 तो नहीं, 10, 2 तिया 6, तो क्या आ गया? 3 एम्पियर इंटू ओम। एम्पियर इंटू ओम क्या होता है? देखो एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाएगा? वोल्ट। 3 वोल्ट आएगा आंसर। तो R1 रजिस्टर पर कितना वोल्ट आएगा? 3 वोल्ट। अब उसी तरह R2 पर निकालो, ठीक है। तो V2 बराबर, तो I R2, ठीक। I का मान कितना है? 0.6 एम्पियर, तो 0.6 एम्पियर गुना R2 का मान कितना है? 10 है, हम लिख दिए 10 ओम। दशमलव हटाएंगे तो नीचे एगो 0 आएगा, ये और ये 0 कट गया, तो V2 पर कितना वोल्ट आएगा? तो 6 वोल्ट आएगा, ठीक है। एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू ओम क्या होता है? वोल्ट। 6 वोल्ट आ गया आंसर। देखो इसका कितना आया? 3 वोल्ट। कितना आया? 3 वोल्ट। इसका कितना आया? 6 वोल्ट। 3 वोल्ट आया इसका 6 वोल्ट। अब हमको V3 और V4 निकालना है, ठीक। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, हम यहाँ पे लिखते हैं बस होना चाहिए। देखो V2 निकाले ना, अब हमको क्या चाहिए? V3, ठीक। तो V3 पे ध्यान दो, V3 बराबर, ठीक है, तो I R3, ठीक है, यही ना होगा। I का मान तो सब में बराबर है, तो I में कोई भी 1 2 नहीं लगाएंगे, तो I का मान कितना है? 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर गुना R3 का मान कितना है? तो R3 का मान देखो कितना है? 15 ओम, 15 ओम, ठीक। तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ठीक। तो कितना है? 3 तिया 9 एम्पियर गुना ओम, तो कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट आंसर आएगा। V3 का मान कितना आया? 9 वोल्ट, ठीक। अब V4 का निकालो, देखो V4 बराबर, ठीक। तो I R4, I इंटू R4 लिखेंगे ना, ठीक। तो I कितना होता है? 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, और R4 कितना है? देखो इधर R4 का मान कितना है? 20 ओम, तो 20 ओम, ठीक। तो ये दशमलव हटेगा नीचे क्या आएगा? 0, ये 10 आएगा, ये कट गया। अब गुना कर दो, 6 दूनी 12, 12 एम्पियर इंटू ओम, तो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? V1 का मान कितना है? V2 का मान कितना है? तो V1 का मान कितना आया? 3 वोल्ट। ध्यान से समझिए, V1 का मान 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक। उसके बाद V2 का मान कितना है? V2 का मान आया है 6 वोल्ट। कितना आया है? 6 वोल्ट। फिर V3 का मान, V3 का मान कितना आया है? 9 वोल्ट। समझ में आ रहा है तुम लोग को? 9 वोल्ट। V4 का मान कितना आया है? V4 का मान कितना आया है?
देखिए V4 12 वोल्ट यही ना बोल रहा था निकालने के लिए। अब देखो अब तुमको प्रूफ करना है ना कि सही बनाए कि गलत बनाए। तो सभी वोल्ट को जोड़ो, देखो 30 वोल्ट के बराबर आता है तुल्य। सभी वोल्ट को जोड़ो, देखो 6 3 9, ठीक है, 9 9 18, 18 2 20 और 10 30, देखो तुल्य वोल्टेज के बराबर आ गया है ना। तो इसका मतलब हम जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। अलग अलग वोल्टेज निकाले, अलग अलग वोल्टेज निकालने के बाद टोटल वोल्टेज अगर जो जोड़ने पर टोटल वोल्टेज के बराबर आ गया तो अर्थात यह सही है। समझ में आया? पूछो, कोई क्वेश्चन है, डाउट?